आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सोनाटेक्स में। जैसा कि फ्रेंड्स क्लास 10th का जो स्कूल में एग्जाम हुआ है माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025। दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का जितना भी इसमें प्रश्न है हम उनको समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या कर रहा है कि इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 100 गो में आपको 50 गो टिक करना है। मतलब कि एक नंबरिए आपके 100 प्रश्न होते हैं और 100 में से कोई मतलब कि किसी 50 गो को ही टिक करना है। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में केवल 50 गो ही टिक करना है। तो आइए हम इसमें 100 क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों उ वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ओस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह कौन सा है। तो देखिए निम्नलिखित में जो उदाहरण चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं, ये वाला जो कोमा का साइन है, डबल इन्वर्टेड कोमा, ये दोस्तों आपका उदाहरण वाला चिन्ह है ये निम्नलिखित के अनुसार। इसको यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें देखना है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में शुद्ध शब्द आपका संदर्भ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे देवनागरी हो जाएगा दोस्त, सही मारा गया है, यानी कि देवनागरी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्त यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी में अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या फ्रेंड्स 5 होता है। कितना होता है, 5। अगर आप पढ़े हो तो आपको याद होगा। इसी तरह 6 नंबर सवाल है हम लोग का, आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को हम बलाघात क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, बलाघात क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्त यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पावक शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावक शब्द का जो संधि विच्छेद है यानी पे प प्लस अक, प प्लस अक क्या हो जाएगा दोस्तों, पावक हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है। तो आइए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पयः प्लस पान पदों की संधि है। पयः प्लस पान जो पदों की आप संधि जोड़िएगा तो दोस्तों यहाँ पे पय पान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसी तरह 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अजंत, यहाँ पे है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे अजंत शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अच प्लस अंत हो जाएगा, अच प्लस अंत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो दोस्तों इस जो शब्द का होता है तो यहाँ पे यह हो जाएगा विस्मयाई दिबोधक चिन्ह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण दिए थे बाबा साहेब, उनका एक यहाँ पे पुस्तक जो है एनिलिहेशन ऑफ कास्ट, दोस्तों इसी में वो बाबा साहेब भाषण दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन 20 के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो दोस्तों यह कथन जो है पत्रकार महोदय अपने लड़के को बोलते हैं। तो आप पढ़े होंगे कहानी तो आपको पता होगा पत्रकार महोदय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक है। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी कविता में जो आपका आलोचक हो जाएंगे तो वो आपको ऑप्शंस में यहाँ पे पहले पढ़ लेना है बारीकी से, तब आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले से टिक कर दिया गया है, यही होगा इसका आंसर, नलिन बिलोचन शर्मा। आगे है दोस्तों
कि यहाँ पे प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो दोस्तों प्रेम के जो पीर के कवि हैं वो घनानंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचयिता मतलब कि रचित रचना कौन है। तो दोस्तों इनका एक रचना है, आपको इसमें याद रखना है अनुदुष्टप। अनुदुष्टप या इनका रचना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म सिमरिया में हुआ था और बेगूसराय बिहार में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों की कवि जीवनानंद दास रचित शीर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनलता सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सनलता, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों हो जाएगा वनलता सेन, इसका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए करे कि किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे। तो किसके समारोह पे गए थे। तो दोस्तों हो जाएगा पीटर ब्रुक, क्या हो जाएगा पीटर ब्रुक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है। तो दोस्तों ये समाजवादी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हो गया प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर देखिए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। उसी तरह यहाँ पे है 21 नंबर कि मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो दोस्तों मोती शब्द का जो हो जाएगा ये पुल्लिंग होता है मोती शब्द, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 22 नंबर प्रश्न है कि शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो शताब्दी दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका कि 23 नंबर कि सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सपेरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों निम्नलिखित में इनमें पढ़िएगा तो शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यह काम आप पर निर्भर करता है, यही आपका शुद्ध वर्ड है, यानी ऑप्शन डी। उस तरह यहाँ पे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखिए 25 नंबर क्या है क्वेश्चन कि लवारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो लवारिस में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा ला उपसर्ग, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि रामायण शब्द में कौन सा पढ़ते हैं। तो दोस्तों आयन पढ़ते हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो ऑप्शन ए यानी कि कौड़ी हो जाएगा, कौड़ी। उसी तरह 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है। तो दोस्तों इसमें कौन विदेशज शब्द हो जाएगा। तो हो जाएगा कालीन, क्या हो जाएगा कालीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह है अगला कि शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों अगर हिंदी में सर्वनाम की बात करें तो 11 सर्वनाम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि यहाँ पे दही वाली मंगामा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों दही वाली मंगामा के जो कहानी के लेखक है श्रीनिवास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है अगला कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों सुजाता का जो वास्तविक नाम था ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एस रंगराजन इसका नाम था, वास्तविक नाम। इस तरह यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यानी कि सावर दैया ने किए थे, सावर दैया ने, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न है
कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया? तो दोस्तों गुणनिधि। कौन थे गुणनिधि? ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की मां के लिए आराध्य देव बन गया था? तो दोस्तों अगहन का महीना। कौन? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अगहन का महीना। इसी तरह अगला है 36 की घोड़े बेचकर सोना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्त? या बेफिकिर रहना। क्या हो जाएगा? बेफिकिर होना या रहना? बेफिकिर होना हो जाएगा। इस तरह से अगला है कि एक पंथ दो काज लोक शक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा दोस्त एक काम से दूसरा काम हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द निकालिएगा तो सोसाइटी आपका शुद्ध शब्द नहीं है, ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह अगला है कि कुबेर का प्रवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों कुबेर का अगर प्रवाची शब्द निकालेगा तो यह हो जाएगा यक्षराज, यानी ऑप्शन आपका ए। अगला सवाल है कि मनोरथ किसका प्रवाची है? तो मनोरथ दोस्तों इच्छा का प्रवाची है, यानी इच्छा का। मनोरथ जो है इच्छा का, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा? दोस्तों आपको याद होगा आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, प्राचीन। अगला है 42 कि घोड़े शब्द का बहुवचन क्या है? तो घोड़े का दोस्तों यानी कि घोड़ा का घोड़े होता है बहुवचन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 43 नंबर कि मैं घाड़ा भरता हूं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों मैं घाड़ा भरता हूं यानी कि सकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए कि कटोरा किस शब्द का उदाहरण है? तो दोस्तों कटोरा जो है देशज शब्द है। क्या है? देशज, यानी ऑप्शन सी। इस तरह से अगला है कि जिस समाज का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसे दिग्गु समाज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी कौन सा संज्ञा है? तो पानी देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो दोस्तों अत्यंत जो है वो प्रविशेषण है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें सर्वनामिक विशेषण जो होता है प्रश्नवाचक होता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई आदमी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सेनापति शब्द में कौन सा समास? देखिए सेनापति तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, इसका विग्रह कीजिएगा तो आएगा सेना का पति, यानी कि तत्पुरुष समास। अगला सवाल है कि बीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए बीणा पाणी में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसी तरह 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? तो देखिए निम्नलिखित में आपको सरल वाक्य खोजना है, तो आपको इसमें सरल वाक्य अगर पढ़िएगा तो आपको देखिए ये सी नंबर आपका मिल जाएगा कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी 51 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए निजवाचक आपको पढ़ना है, तो निजवाचक में यहाँ पे देखिए आज का अपनापन कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर निजवाचक में हो जाएगा। इसी तरह 53 नंबर सवाल है कि चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चमकीला। क्या होगा? चमकीला। 54 नंबर कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य में एक खंड के लिए क्या है? तो यही हमको समझना है। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे? जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो वहां पे देखिए सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ना है, तो यहाँ पे युधिष्ठिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। यानी उसी तरह अगला सवाल है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? जो भेदा या न मतलब कि तोड़ा ना जा सके, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? अभेद। क्या बोलेंगे? अभेद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अभेद को हम ना तो भेदा जा सकते हैं ना तोड़ा जा सकता है। इसी तरह 56 नंबर सवाल है कि लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो देखिए लाभ के बदले हानि होना यानी कि लेने के देने पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए अगला है आपका
कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी विधा है तो हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों 20 के दांत हुए आपका नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सब पढ़िए पहले कि स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे किसको हो जाएगा तो मैक्स मुलर को कहे हैं। किसको बोले हैं तो किसको बोले हैं दोस्तों, मैक्स मुलर को बोले हैं। आगे है आपका कि वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो दोस्तों कामसूत्र था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है कि गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी यानी कि नंद नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं। तो दोस्तों कौन सी सदी हो जाएगा तो 8वीं सदी। कौन सी सदी हो जाएगा दोस्तों 8वीं सदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो माँ के मार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे 64 कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई। तो दोस्तों बाबर से हुआ था। किससे, बाबर, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि कवि रसखान रचित ग्रंथ सुजान रसखान में किस तरह की रचनाएं हैं। तो दोस्तों किस तरह की आपको रचनाएं हैं तो आपको ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति संबंधी, यानी ऑप्शन बी। उसी तरह अगला सवाल है कि मो अंशुवाहिनी लय वर्षो निम्नलिखित में किनका कथन है। तो आपको इसका आंसर सबसे पहले कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका घनानंद हो जाएगा। आगे है दोस्तों 67 नंबर सवाल कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। तो दोस्तों आपको इसको क्या माना है तो यह भारतेंदु युग के थे। कौन, भारतेंदु युग के थे कवि। आगे है कि कवि सुमित्रानंद पंत। यहाँ पे अगला सवाल है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासी बन हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत माता। कौन, तो भारत माता, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों उर्वशी पे हुआ है, उर्वशी, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह है अगला, आगे सवाल है कि बिरजू महाराज ने अपनी बापूजी को कितने रुपए नजराना देकर उनसे गंडा बनवाया। तो यहाँ पे दोस्तों कितने रुपए देकर बनवाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 500 रुपया। कितना, 500 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगले सवाल है कि लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करते हैं। तो दोस्तों मौन में विश्वास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। आगे सवाल है कि पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलित से ली गई है। तो दोस्तों विद्यालय से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। तो दोस्तों वो लिखे थे नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ऑप्शन सी। यहाँ पे अगला कि बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी। तो दोस्तों बहादुर पाठ में निर्मला कौन थी तो लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन सी। आगे कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 रुपए। क्या होगा, 50 रुपए। ये ऑप्शन चारों गलत है आपका, ये ऑप्शन क्या है, चारों गलत है। 50 रुपए इसका सही आंसर होगा। आगे सवाल है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। तो दोस्तों 3 थी। कितने, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था। तो दोस्तों कलकत्ता में करता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे सवाल है कि नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो दोस्तों मदुरै है, मदुरै, मदुरै, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर सवाल है कि बली अमाल की लड़की का नाम क्या है? तो दोस्तों बली अमाल का लड़की का क्या नाम है? तो उनका नाम था दोस्तों पापती। क्या नाम था उसका? तो उनका नाम था दोस्तों पापती। क्या नाम था? पापती। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि अमराई के पास किसने मंगामा का हाथ पकड़कर बोला, मंगामा तुम कितनी अच्छी हो? तो दोस्तों ये रंगापा बोला था। कौन? रंगापा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4। क्या हो जाएगा दोस्त? 4। आगे सवाल है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? तो देखिए कर्ता ने, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आयु की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? दोस्तों इसको हम अव्यय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए निम्नलिखित में भाववाचक है आपका मिठास। क्या है? मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है। आगे 87 नंबर की मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु, तो ये भक्ति का यानी कि अभिव्यक्ति हुई है। अब भक्ति यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी ग्रंथ की चर्चा की है? तो दोस्तों किसकी की है? तो हरी घास की, हरी घास की। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पे कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ड वर्ड न ही लिख पाने के कारण, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि कवि वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका यहाँ पे हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठता, यहाँ पे श्रेष्ठ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा? तो देखा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम 12वां शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो दोस्तों परमाणु बम है। क्या है? परमाणु। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राजतंत्र की समाप्ति ए हो ना, काट देना। अगला सवाल है कि आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे दोस्तों हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 95 नंबर कि रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? तो एक दोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आगे है आगे सवाल है कि कवि घनानंद ने पराजन्य किसे कहा है? तो दोस्तों घनानंद ने पराजय किसे कहा था? बादल को। किसको? बादल को। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चाचा थे, तो वहां पे हो जाएगा लच्छू महाराज। क्या हो जाएगा? लच्छू महाराज। अगला सवाल है कि माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कर आए? तो यहाँ पे अस्पताल, दोस्तों अस्पताल में भर्ती करके आए थे। आगे सवाल है कि बली अमाल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है? तो दोस्तों वेतन के रूप में उनको धान मिलता है। क्या मिलता है? धान। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संस्कृत के। इतना के लिए जय हिंद।